शादीशुदा महिलाएं खाना बनाते समय ये 3 बातों का ध्यान अवश्य रखें। नंबर 1, भोजन पकाने और ग्रहण करने के पश्चात झूठे बर्तन किचन में न रखें। रात के समय में भी झूठे बर्तन किचन में न रखें, इससे वास्तु दोष लगता है। वास्तु दोष लगने से आर्थिक तंगी आती है। नंबर 2, भोजन पकाते समय बेवजह क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। मानसिक तनाव में रहकर भोजन पकाने से घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए शांत और एक चित्त होकर भोजन पकाएं, इससे घर में सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। नंबर 3, भोजन पकाने के बाद सबसे पहले अग्निदेव को भोजन अर्पित करें, फिर घर में विराजमान इष्ट देव को अन्न अर्पित करें। इसके पश्चात ही घर के सदस्यों को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। शाम के समय भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना हो जाओगे बर्बाद। आगे जानने से पहले अगर आप भी महादेव की कृपा से मालामाल होना चाहते हो तो अपने मुंह से एक बार हर हर महादेव जरूर बोले। नंबर 1, शाम के समय घर के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस समय मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। अगर दरवाजे बंद हुए तो माता आपके घर में नहीं आएगी, इसलिए मां लक्ष्मी के लिए द्वार खोलकर रखें। नंबर 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय पैसों का लेन देन भी नहीं करना चाहिए। खास तौर पर इस समय किसी को उधार देने से बचना चाहिए। माना जाता है इस समय उधार में दिए गए पैसों से वापस मिलने की संभावना कम होती है। नंबर 3, घर के किसी सदस्य को बिना किसी कारण सोना नहीं चाहिए और इस समय घर में किसी भी तरह का झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय भूल घर आने से पहले माँ लक्ष्मी देती हैं। ये 3 संकेत कंगाल भी हो जाते हैं मालामाल। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, शास्त्रों में झाड़ू को देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। ऐसे में अगर आप सुबह उठने के बाद किसी व्यक्ति को झाड़ू लगाते देखते हैं तो ये स्पष्ट संकेत है कि आप पर बहुत ही जल्द माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। नंबर 2, अक्सर आपने अपने घर पर चींटियों का झुंड देखा होगा। हालांकि काली चींटियों का झुंड घर के मुख्य द्वार पर दिखाई देना बेहद शुभ होता है। इसका अर्थ है कि जल्द आपके घर माँ लक्ष्मी आने वाली है। नंबर 3, दिवाली के दिनों में घर के आसपास उल्लू का दिखना बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। घर आने से पहले सुहागिनें जितनी जल्दी हो सके घर से निकाल फेंके यह 4 चीजें, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। जानने से पहले अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा से मालामाल होना चाहते हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच या शीशा है या फिर इसमें दरार आ गई है तो इसे तुरंत बदल दीजिए। अगर आपकी खिड़की का कांच टूट गया है तो इसे भी हटा दें, क्योंकि टूटा शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। नंबर 2, अगर आपके घर के मंदिर में देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें व खंडित मूर्तियां हैं तो उसे तुरंत हटा दें। माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि होती है। नंबर 3, फटे व पुराने कपड़ों को तुरंत घर से हटा दें, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को बर्बाद कर देता है। इससे जीवन में आर्थिक परेशानी शुरू हो जाती है। नंबर 4, घर की घड़ी यदि बंद है या खराब हो गई है तो इसे घर में न रखें। इससे कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं। सुहागिन जो माताएं बहनें अपने बालों को बेच देते हैं व फेंक देते हैं, वो हो जाए सावधान, नहीं तो हो जाएगा सर्वनाश। जानने से पहले सभी माताएं बहनें पति की लंबी आयु के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां पार्वती जरूर लिखें। पहला, आजकल अपने बालों को बेचने का प्रचलन महिलाओं में सबसे ज्यादा है। बालों को बेचना यानी अपने खुद के सुख और धन संपदा को किसी और को सौंप देना। दूसरा, बालों में न केवल आपके ग्रहों का असर शामिल है बल्कि आरोह का एक भाग होता है। इसे भूलकर भी यहीं कहीं और इधर उधर न फेंके। इससे न केवल अपने ग्रहों को बल्कि आरोह को भी कमजोर कर देते हैं, जिससे विनाशकारी शक्तियां आपके ऊपर बहुत जल्दी ही हावी होने लगती हैं। तीसरा, बालों को कंघी करने के बाद झड़े हुए बालों को हमेशा किसी कागज अथवा कपड़े में लपेटकर ही फेंकना चाहिए, नहीं तो भारी अशुभ फल भुगतने के लिए तैयार रहें। जो मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। यदि आप धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये 2 उपाय अवश्य करें। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को प्रातः स्नान कर
लाल वस्त्र धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। 2. पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। मंगलवार को सूर्यास्त के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और AUM रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे धन की बरकत बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और इस दिन कुछ कार्य करने से जीवन में संकट और धन हानि हो सकती है, इसलिए इन 2 गलतियों से बचें। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. नमक और मांसाहार का सेवन न करें। मंगलवार को नमक और मांसाहार खाने से मंगल ग्रह की अशुभता बढ़ती है, जिससे आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्या आ सकती है। इस दिन सात्विक भोजन करना ही शुभ माना जाता है। 2. तांबे और लोहे का सामान उधार न दें। इस दिन तांबे या लोहे से बनी वस्तुएं उधार देने से धन हानि और दुर्भाग्य बढ़ता है। इससे जीवन में परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ सकते। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन उड़द दाल खाने की मनाही होती है, क्योंकि जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1. मंगल ग्रह का प्रभाव। उड़द दाल शनि ग्रह से संबंधित मानी जाती है, जबकि मंगलवार का संबंध मंगल ग्रह से है। शनि और मंगल परस्पर शत्रु ग्रह हैं, इसलिए इस दिन उड़द दाल का सेवन करने से मंगल ग्रह कमजोर हो सकता है, जिससे क्रोध, विवाद और आर्थिक नुकसान हो सकता है। 2. धार्मिक मान्यता। उड़द दाल तामसिक आहार में आती है, जो मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता को प्रभावित करती है। मंगलवार को सात्विक भोजन करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मंगलवार का दिन घर की इस जगह पर भूलकर भी ना रखें तुलसी का पौधा, होता है अशुभ प्रभाव। इसे जानने से पहले जो भी भक्त मां लक्ष्मी को दिल से मानते हैं, वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला, जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर चिड़िया या कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। दूसरा, जो लोग घर की छत पर तुलसी रखते हैं, आमतौर पर उनकी कुंडली में एक दोष मिलता है, जिसे प्राकृत दोष कहते हैं। प्रकृति से जो आरण या दोष हमें मिलता है, इसका सीधा संबंध बुध से होता है। तीसरा, अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के सिवाय कोई और जगह नहीं है, तो तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें। हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। घर की इस जगह पर भूलकर भी ना रखें तुलसी का पौधा, होता है अशुभ। जिन लड़कियों के हाथों और पैरों में होते हैं ऐसे निशान, वे आगे जाके ससुराल में करती हैं राज। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं, वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1. जिन लड़कियों व महिलाओं के पैरों में त्रिकोणीय त्रिशूल का निशान होता है, ऐसी लड़कियों की बड़े घरानों में शादी होती है और वहां भी जाके ये लड़कियां घर को धन धान्य से भर देती हैं। दूसरा, जिन लड़कियों के चरणों में स्वास्तिक ध्वज का निशान बनता है, ऐसी लड़कियों को ससुराल में भरपूर प्यार मिलता है और ये शादी के बाद एकदम रानियों की तरह जीवन जीती हैं। तीसरा, जिन लड़कियों का पैर बेहद ही कोमल व नाजुक मांस से भरा हुआ होता है, ऐसी लड़कियों को मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। जिन लड़कियों के हाथों और पैरों में होते हैं, स्त्री के बगैर पुरुष की जिंदगी बेकार है। मंदिर में श्री कृष्ण के साथ राधा, श्री राम के साथ सीता, शिव के साथ पार्वती और सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य को हर काम में स्त्री की आवश्यकता होती है। दिन की शुरुआत उषा के साथ और समाप्ति संध्या से होती है। पढ़ते समय विद्या, फिर लक्ष्मी, लेकिन काम तो अन्नपूर्णा के लिए ही करना है। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सुहागन महिलाएं अपने मायके से ये 5 चीज जरूर लाएं। जो महिलाएं अपने मायके से इन 5 चीजों को लाती हैं, उनके ससुराल में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती। तो आइए चलो जानते हैं कौन कौन सी है वह 5 चीज। इससे पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। आइए चलो जानते हैं। नंबर 1, सुहागन महिलाएं जब भी अपने मायके से ससुराल आए तो अपने पांव में महावर लगाकर जरूर आए। नंबर 2, सुहागन महिलाएं अपनी मायके से गांठ बनवाकर जरूर लाएं। नंबर 3,
सुहागन महिलाएं जब अपने ससुराल आए तो एक चूड़ी का डिब्बा साथ में जरूर लाए। नंबर 4, सुहागन महिलाएं अपनी सास के लिए श्रृंगार का सामान जरूर लाएं, इससे आपके पति की आयु लंबी होती है। नंबर 5, जब भी अपने मायके से आए एक नारियल साथ में जरूर लाएं और उसे कहीं रास्ते में जहां नदी। सुहागन महिलाएं शनिवार के दिन बिना बताए कर लीजिए ये 2 काम, घर की सभी परेशानियां और कष्ट रो रो कर भागेगी, घर से दूर और शनिदेव की बरसेगी। कृपा जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शनिवार के दिन शाम को पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल के 9 दीप जलाएं और पीपल पेड़ की शनिवार के दिन। क्या जिंदगी है दोस्तों, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक इस पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। क्या जिंदगी है दोस्तों, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। शायद यही जिंदगी है दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। कभी आपने यह नोटिस किया है, हमेशा वही इंसान अकेला रह जाता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता है, खुद की खुशी को भूलकर दूसरों के दुख मिटाता है और अपनी जिंदगी को पीछे छोड़ देता है। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे भूल जाते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब वही इंसान अकेले आंसुओं में डूब जाता है। वही इंसान जो सबके लिए हमेशा हाजिर रहता है, आखिर में अकेला और तन्हा रह जाता है। उसकी खामोशी में भी एक चीख छुपी होती है जो सिर्फ वही सुन सकता है। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इंसान का अपना क्या है, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दी, इज्जत दूसरे ने दी, यहाँ तक मरने के बाद शमशान भी दूसरे ले जाएंगे, आपकी संपत्ति वह भी दूसरे बांट लेंगे। फिर भी पता नहीं लोग किस बात पर घमंड करते हैं। इसलिए जिंदगी मिली है तो कभी घमंड मत करना। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब सब्सक्राइब भी कर लो। कब्र में दफनाते हुआ सच यह है कि बाप प्यार तो बहुत करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद की समझ में आता है तब तक बाप रहता नहीं। नंबर 2, ज्ञान से अधिक गहरा होता है समझना। बहुत से लोग आपको जानते हैं पर बहुत कम लोग आपको समझते हैं। नंबर 3, अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय चल रहा है आपको उसी को सही बनाना पड़ता है। नंबर 4, जब सब आपका साथ छोड़ दें तो निराश न हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके भाग्य बिगड़ने के ये 5 कारण होते हैं, लेकिन जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी के कपड़े मांगकर पहनने से। नंबर 2, अपने नाखून चबाने से। नंबर 3, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाने से। नंबर 4, थाली में ही हाथ धोने से। नंबर 5, बाल कटवाकर स्नान नहीं करने से। आपके भाग्य बिगड़ने के ये 5 कारण होते हैं। जब एक चिड़िया जिंदा होती है तो वो कीड़ों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है तो कीड़े उसे खाती है। एक पेड़ से लाखों माचिस बनाई जा सकती है, पर एक माचिस चाहिए लाखों पेड़ जलाने के लिए। लोग क्या कहेंगे? नंबर 1, अगर आप पीले कलर की कार लोगे तो लोग कहेंगे लाल कलर की क्यों नहीं ली। नंबर 2, बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। नंबर 3, अगर शादी करोगे तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जल्दी कर ली, बहुत लेट से की, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया या कुछ और। नंबर 4, बिजनेस करोगे और पैसे नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ फंसा पड़ा है। इसीलिए दोस्तों, लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, आप आगे बढ़ते रहे और बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये 3 आदतें जरूर बना लो, लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाते हैं। ये 3 आदतें जरूर रास्ते में अर्थी का दिखना शुभ या अशुभ जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
नंबर 1, रास्ते में अर्थी का दिखना बहुत शुभ संकेत होता है। नंबर 2, अर्थी दिखे तो रुककर हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 3, मान्यता है कि मरने वाला व्यक्ति आपके सारे दुख अपने साथ ले जाता है। नंबर 4, कहते हैं कि शिवजी की बारात निकलने से पहले एक अर्थी निकली थी। नंबर 5, इसलिए आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वह कार्य सफल हो जाएगा। नंबर 6, वैसे भी भगवान की ओर जाने वाली अंतिम यात्रा भला अशुभ कैसे हो सकती है। रास्ते में अर्थी का दिखना। क्या आपको पता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्योंकि वह सबको अपने जैसा समझ लेते हैं। नंबर 2, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सोचते हैं कि आपको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा तो माफ करना आपको इस्तेमाल करने वाले ज्यादा मिलेंगे। नंबर 3, छोटी बुद्धि और बड़ी जुबान वाले लोग एक ही दिन में ना जाने कितने लोगों का दिल दुखी करते हैं। इसीलिए अच्छा इंसान आपको अच्छा समझेगा और एक बुरा इंसान आप में बुराई ही देखेगा। बातें सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको पता है जिस महिला का मन अपने पति से भर जाता है वो महिला ये 3 काम करना शुरू कर देती है। सुनकर हैरान रह जाओगे। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो जानते हैं। नंबर 1, पति के सामने बदतमीजी से पेश आना। नंबर 2, पति की बात न मानना। नंबर 3, हमेशा झगड़ा या बहस। जिस महिला का आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, क्योंकि गैर तो जरा सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। दर्द तो गुस्सा उन्हीं को आता है जो दिल के सच्चे हो। झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रखें, नहीं तो मां लक्ष्मी बना देगी महासंकट। आइए जानते हैं। इससे पहले है माता रानी, जो आपके चरणों में समर्पित करें। उसके घर में सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं होने देना। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में 3 जगह पर झाड़ू को रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 1, जिस घर में पति पत्नी सोते हो उस जगह पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहता है, प्रेम व स्नेह नहीं रहेगा। 2, हॉल में जहां लोग बैठते हो वहां पर सोफा सेट लगा हो, बेड बिछा हो तो उनके नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे सास बहू के बीच झगड़े होने लगते हैं। झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रख। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करे उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। यदि जो महिला अपने पति की झूठी थाली में से निवाला खाती है तो उस महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का बंधन मजबूत और गहरा होता है तथा पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति आत्मसम्मान बढ़ता है और पति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पति की खाई हुई थाली में जो महिला भोजन कर लेती है उसकी 2 चीज बढ़ती है। आइए जानते हैं। उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह अंग है। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होंठ छोटे व कोमल होते हैं वह महिला मां लक्ष्मी के समान भाग्यशाली मानी जाती है। नंबर 2, जिन महिलाओं के कान छोटे होते हैं उनकी आयु लंबी होती है। नंबर 3, जिन महिलाओं के पैर छोटे व कोमल होते हैं वो महिला अत्यंत शुभ मानी जाती है। जिस महिला के यह 3 अंग छोटे होते हैं वह महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी